मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत जी आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन से अदर बुद्धि रखकर मुनियों ने उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कालावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक में धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे और यज्ञ आदि के द्वारा प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रह के जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे तो कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। ये कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उनके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। इनकी गति कोई समझ ना सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उनसे संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मा गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरुणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुस्साह होंगे। ये उनके समीप रहने पर सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले होंगे और शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाले प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थिर रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड ना देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र से इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये पर स्त्री को माता के समान भक्ति रखेंगे और पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे। प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितने अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्धत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठान निर्विकार साक्षात श्री नारायण में ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिन्हें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने से इस नानवत को मिथ्या ही समझते हैं। ये अदिति वीर एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्यांचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे और अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ जहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदि राज्य को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राज अधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बात में पर्वतों को
तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई इनका वेग ना सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगब धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल पर विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे और अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी ना कर सकेगा। ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज के प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे और उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा